बाबा की महावाक्य 25/12 की है। आज बाबा ने खास अपनी महावाक्य में श्रीमत का ध्यान रखना माना, बाप का रिगार्ड रखना। श्रीमत पर चलना माना, बाप की रिगार्ड देना। श्रीमत पर चलना माना कभी मुरली मिस नहीं करना। श्रीमत पर चलना माना बाबा ने कहा हाईएस्ट चार्ट यही है कि बाबा की श्रीमत पर चलना, बाबा को रिगार्ड देना। तो उसका मूल आधार है श्रीमत पर। अभी मुरली सुनाते हैं क्योंकि आज थोड़ा जल्दी पूरा करेंगे ना। सार है मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई पूछ ही नहीं सकता। तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता। कौन सा प्रश्न? राजी खुशी पढ़ के आए हो? उत्तर है, तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो। अब क्या पूछते? तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भले बीमार हो तो भी क्या कहेंगे? ठीक है, तुम भले बीमार हो फिर भी क्या कहेंगे कि हम राजी खुशी है। ईश्वर के बच्चों को किसी भी बात की परवाह नहीं। ईश्वर के बच्चों को किसी भी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का बार हुआ है तो पूछते बच्चे राजी खुशी हो। बाप जब देखते हैं कि इन पर माया का बार हुआ है तो पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो। ओम शांति। बाबा समझाते बच्चों की बुद्धि में यह तो जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। ये याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला ना सके। कलप कलप बाप आकर सिखलाते हैं। वे ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह भी समझाया जाता है कि जब ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है, बच्चे भले समझते भी होंगे परंतु बाप को भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए हैं। यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे। देवताओं की हम पदम की निशानी देते हैं, ये ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो न सके। भले देवताओं की महिमा की जाती है फिर भी ऊंचते ऊंचा एक बाप है।
बाकी उनकी बड़ाई किया है। आज गदाई कल राजाई, अभी तुम पुरुषार्थ करके यह बन रही हो। जानते हो इस पुरुषार्थ में फैल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़ी पास होते हैं। क्यों? ज्ञान तो बहुत सहज है पर इतने पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा कहते अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठे लिखे? अगर लिखते भी है तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी। नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं। श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तभी भी नहीं पढ़ते। उन्हों को दिल में लगता है जरूर होगा। बाबा तो कहते सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं, औरों को हम क्या सिखलाएंगे। बाबा तो कहते मुझे याद करो और स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते हो इसको रिवाइज करने। भले बाप भी समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसीलिए आते हैं रिवाइज करने। भले कोई करते भी है तो भी रिवाइज नहीं होता है। तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करे। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई के पास खातरी भी हो नहीं सकती। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में तो कोई बड़े आदमी के बच्चे होते, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। जैसे कोई बच्चे कमज़ोर होते तो क्या करते हैं, उनको ट्यूशन कराते हैं ना। तो टीचर जानते हैं कि यह डल है, तभी उसको एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह टीचर ऐसा नहीं करते हैं, यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करे। भले ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे उन्हें पढ़ाते हैं। अगर बच्चा कमज़ोर है, टीचर क्या करते, एक्स्ट्रा क्लास, भले पैसा लेते पर एक्स्ट्रा क्लास कराते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं, जिससे ये जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यह बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते, मनमना भव बस। बाप ही एक पतित पावन है, उनको ही याद करने से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। वह तो तीर्थ यात्राएं करने जाते हैं, एक दुख को देखकर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की, फिर भी क्या हुआ, आधा कल्प क्या किया, तीर्थ यात्राएं किया ना, फिर क्या हुआ, नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किसके लिए, इससे क्या मिलेगा, यह कुछ भी पता नहीं। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा, अक्षर एक ही है, मनमना भव। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हम यात्रा अनादि काल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित करते हो कि हम कल्प कल्प यात्रा करते हैं।
तो बाबा ने कहा यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्रा में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है। यह यात्रा है डेड साइलेंस, उसमें तो शोर होता है और ये क्या है, डेड साइलेंस। एक बाप को याद करना, इससे ही तो पावन बनना है। तुम्हें बाबा ने ये सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। ये वह यात्राएं तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भगवान से दूर ही तो रहे। यात्रा से आकर फिर विकार में भी गिरते। जब तक यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते, फिर वहाँ से आके विकार में गिरते, तो क्या फायदा हुआ। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिर मिलेगा कैसे, यह भी कोई नहीं जानते। कोई तो समझते कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा। कितना झूठ है, झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात दिन बताना, इसीलिए है ही झूठ खंड। इन सच खंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही तो स्वर्ग था। स्वर्ग में सब भारतवासी थे, आज वही भारतवासी नरक में है। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर फिर से भारत को स्वर्ग बना रही है। उस समय भारत में और कोई होता नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म है। बाप सारे झाड़ की नाले सुनाते हैं, तुम्हें फिर स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। यह अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं? पूछ रहे बाबा। यह हम सो का अर्थ कितना सहज करके सुनाते। हम सो माना मैं आत्मा, हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो हम आत्मा है। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ भी पता हो। बाबा कहते यह सब हम सो का मंत्र सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान सतो रजोतम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो इस सृष्टि चक्कर में नहीं आता है। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। नहीं, बाप आप समान नाले फूल बनाते हैं। आप समान गॉड नहीं बनाते। मास्टर नाले फूल है ना, पर आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तब बुद्धि में चक्कर चलता रहे। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्कर में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाता है। इस नॉलेज से ही तुम ऊंचते ऊंचा बनते हो। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे ना, ज्ञान होगा तो दूसरों को भी सुनाएंगे ना। उन स्कूल में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भरते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। तो पेपर देते हैं तो पेपर की जांच भी होती है ना। यहाँ तुम्हारे पेपर्स कौन जांच करेगा? बाबा, क्योंकि बाबा ने कहा
जैसे दुनिया में पेपर देते जो अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं वो चेक करते हैं, और हमारा पेपर कौन जांच करेगा? तुम खुद ही तो करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो। बाबा ने कहा खुद का टीचर खुद है ना, जो चाहिए सो बनो। पढ़कर जो पद पाने बाप से चाहो, पढ़कर जो पद बाप से चाहो वे ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। तो बाबा ने कहा उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है, तो प्रजा भी तो बनानी चाहिए ना। वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती सतयुग में, क्योंकि बाबा इतना अक्लमंद बना लेता है जो सतयुग में किससे राय लेने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो जब अक्ल कम होता है ना, तब यहाँ वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है तो क्या करें, धंधा कैसे करें? बाबा कहते दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लेकर आओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बाबा बता देते हैं, लेकिन यह मेरा कोई धंधा नहीं है। ये आपके पास जो भी है वो अपनी बुद्धि से भी तो कर सकते हैं ना। तो बाबा उसका राय, हाँ कोई दिल शिकस्त हो जाते तो बाबा थोड़ा राय दे देता है। मेरा धंधा है तुम्हें पति से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाबा से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की आसुरी मत है, वहाँ तो सुख धाम है। वहाँ कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, पूछेंगे सतयुग में? तो बाबा ने कहा तबीयत तुम्हारी ठीक है, सतयुग में सब नहीं पूछेंगे। परंतु बाबा जानते हैं यह अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है, वहाँ यह अक्षर होता ही नहीं है। दुख धाम में कोई अक्षर, दुख धाम के कोई अक्षर वहाँ है नहीं। परंतु बाबा जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं, कह सकते। बाबा ने कहा कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। तो बाबा ने कहा मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके, कोई मनुष्य पूछते हैं तो कह सकते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं। इसमें क्या खुश खरापत पूछते हो? हम है ही भगवान के बच्चे, हमारे से क्या खुश खरापत पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, अब वो मिल गया, अब क्या परवाह है? वो हमेशा याद रखना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर यह लड़ाई भी शुरू होगी। वो तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम सो सदैव राजी। बीमार हो तभी भी हम राजी हैं, हम सदैव राजी हैं, क्योंकि ड्रामा के राज को जानते हैं ना। बाबा की याद में तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी है। बाबा की याद में तो स्वर्ग से भी ज़्यादा यहाँ खुश है, भगवान साथ है ना। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला यहाँ स्वयं बाप मिला है। हमको कितना लायक बनाते हैं। हमको कोई परवाह है क्या? है परवाह? कविता है परवाह? बच्चों की परवाह, विजय भाई की परवाह, किसकी परवाह है? हाँ, सब बाबा के ऊपर छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा है किसकी परवाह? तो बाबा ने कहा ईश्वर के बच्चों को किस चीज़ की परवाह? वहाँ देवताओं की परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर है ईश्वर। तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? बाबा हमको पढ़ा रही हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, तो बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा ना
तुम भी समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। वह भी तुम ही जानो सतयुग में क्या होगा। यह शरीर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। जब वहाँ जाएंगे तुम ही, बाबा ने कहा अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाबा पढ़ा रही हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वह जो कहते फलाना स्वर्ग गया, परंतु उन्हें पता नहीं कि स्वर्ग और नरक किसको कहा जाता है। कल्प की आई हुई लाखों वर्ष लिख दी है। जन्म जन्मांतर ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या से क्या आकर कहाँ से कहाँ आकर गिरे हैं। सतयुग से गिरते ही आए हैं। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुँचे हैं। सतयुग से हमारी डिग्री कम हो जाती है ना, संगम पर चढ़ते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा उसको भी क्या कहेंगे, गिरावट ही तो कहेंगे ना। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, फिर धीरे धीरे कम होता गया। यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा सीखते हैं ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा सीखते हैं। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध होनी चाहिए। बाबा को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षाओं को भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, यह भी भूल जाते हैं। बहुत सहज है। बाप की याद का ही करामत है। ऐसी करामत और कोई भी बाप सिखला न सके। इस करामत से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलती है। फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वह जानते हैं क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। नहीं, 2000 क्रिश्चियन कहेंगे ये क्राइस्ट के हैं। पहले क्राउन आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से धीरे धीरे वृद्धि, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का जाड़ कितना बड़ा हो गया। आज का दिन कौन सा है, इसका भी महत्व है ना। तो बाबा ने कहा फाउंडेशन है देवी देवता घराना। इसीलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट फादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके वो मनुष्य वंशावली है। बाकी वो मानेंगे अपने क्राइस्ट को ही। क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा सारा है ना। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने भी यहाँ तपस्या की। भारत देश यानी जैसे दिलवाड़ा मंदिर का यादगार दिखाया है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ आबू में है, दिलवाड़ा मंदिर में। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति
मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का दिन का भी महत्व है। आज दुनिया में वैसे तो विदेशियों का फॉरेन में ज़्यादा मनाया जाता है, पर यज्ञ में भी बहुत विदेशी आते थे, वो भी मधुबन में बहुत मनाते। वो लोग आते हैं ना विदेश से, लंदन से, अमेरिका से, जहाँ से भी है। क्रिसमस डे का बहुत महत्व मानते वो लोग। क्रिसमस फादर को कितना वो महत्व देते हैं। और हमारा क्रिसमस फादर कौन है? ब्रह्मा बाबा भी तो साथ में ना। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से दिखाते। क्रिसमस फादर बच्चों को टॉफ़ी बांटता था, कुछ कुछ देता था, और बाबा हमें मुरली के आधार से कितनी मिठाइयाँ, कितनी टॉफ़ियाँ, कितनी क्या क्या बांट देता है, जो बाबा हमारी जीवन का श्रृंगार कर देता है। तो आज का दिन का भी महत्व है। पर आज भोग भी लगाएंगे, क्योंकि वैसे तो इसको एक मनोरंजन के रूप में मनाते, खुशियाँ मनाते इसमें। पर बाबा तो रोज़ हम बच्चों को, आज बाबा ने कहा ना, कोई पूछ नहीं सकता कि तुम राजी खुशी हो। हम तो है ही ईश्वर के बच्चे, हम है ही राजी खुशी, इसमें कोई शक थोड़ी है। तो भोग लगेगा, लेकिन बाद में थोड़ा कल्चर प्रोग्राम 15 मिनट का है जो इन्होंने तैयार किए है। ज्योति जिनको कही होगी, जो भी है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी ना हो, अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान, निर्माणता के गुण को धारण कर, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वो सबको सुख देंगे। जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए हैं वह सुख की अनुभूति करें। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो भी आप लेना नहीं। स्लोगन, सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो आत्म अभिमानी रहते हैं।
सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो आत्म अभिमानी रहते हैं। आज है 25 दिसंबर। आज की अव्यक्त इशारा, संगम योग है ही संतुष्टता का योग। तो संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। आपस में कभी कोई खिटपिट ना हो, क्योंकि माला बनती है संबंध से। अगर दाने से संपर्क नहीं तो माला बन नहीं सकती। तो माला के मन के है, इसीलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। आप और सभी परिवार वाले हो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। ओम शांति।